नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि की परिभाषा और संधि के प्रकार, यानी संधि के जो तीनों प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उसकी परिभाषा और उसके साथ साथ स्वर संधि का जो पहला भेद दीर्घ संधि है और उसका जो सूत्र अकसवर्णे दीर्घ है, उसको मैंने आप लोगों को बताया और आप लोगों ने उसको पढ़ा भी। और अब मैं आज आप लोगों को स्वर संधि का जो दूसरा भेद गुण संधि है, यानी गुण स्वर संधि, उस विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं और बहुत मज़े के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल केवल थोड़ा सा आप लोग ध्यान देकर बैठ जाइए। बस 5 मिनट के अंदर आपको गुण संधि की अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो वह प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं गुण संधि। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल सर्वोदय ज्ञान अकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप प्रेस करना ना भूलें और साथ ही आल को भी क्लिक करें, जिससे जो भी हमारी वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं गुण संधि। ठीक है ना, गुण संधि। गुण संधि का जो सूत्र है वह यह है आद गुण। आद गुण। यद्यपि जो आद गुण है, यह आद गुण को हमको समझने के लिए कि गुण क्या है, या थोड़ा सा टेढ़ा है कि गुण क्या है, गुण आद है। और इसको समझने के लिए हमको इससे पहले एक सूत्र है अदेंग गुण। ठीक है, अदेंग गुण को समझना होगा कि अत एंग च गुण संज्ञः स्यात्। ठीक है, यानी अत क्या है, एंग क्या है, यह मुझे जानना होगा। लेकिन यहाँ पर आपको वहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको जो मुख्य चीज है, जो मुख्य उसका विषय है, मैं वह आपको बताने चल रहा हूँ। बिल्कुल आसानी से आप समझेंगे कि जो गुण है वह यही है कि जब अ या आ के बाद बस 2 वर्ण आप याद करिए। जब अ या आ के बाद क्या आए, ई, उ, री और लृ, ये 4 वर्ण यानी इक प्रत्याहार के वर्ण आए अ आ के बाद। यानी पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो, अ हो चाहे आ हो। कल मैंने इस पर चर्चा की थी। ठीक है, कि जो संधि होती है वह वर्णों की होती है और वर्ण जो होते हैं पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण यानी आदि का वर्ण, उसी दोनों में वर्णों में ही संधि होती है। तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, अ या आ होना चाहिए, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, ई हो, उ हो, री हो या लृ हो। इसमें से चारों में से कोई वर्ण हो, यानी इक प्रत्याहार के वर्ण हो। इक प्रत्याहार के अंतर्गत यही 4 वर्ण आते हैं, ई, उ, री, लृ। ठीक है, तब जब ऐसा होगा तो ई के स्थान पर क्या हो जाता है, ई के स्थान पर हो जाता है ए, उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर, र पर हलन, और लृ के स्थान पर अल। ठीक है ना, ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर और लृ के स्थान पर अल। इतना आपको इसमें समझना है। यही समझिए गुण संधि है। ठीक है, कि जब अ या आ के बाद ई, उ, री, लृ। अब ई, उ कोई भी हो सकता है, ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है, प्लुत की तो बात ये नहीं है। ठीक है, तो चाहे ई बड़ी ई या छोटी ई हो, उ बड़ा उ या छोटा उ हो, री बड़ा री हो चाहे छोटा री हो, और लृ का तो मान लीजिए दीर्घ होता ही नहीं, दीर्घ भेद ही उसका नहीं होता। तो अब यहां पर वही क्रमशः हो जाएगा, ई, ए, उ, ओ, री, अर, लृ, अल। ठीक है ना, इतनी बात आप लोग समझ गए। अब आइए हम लोग एक एक को उदाहरण से हम लोग देखते हैं कि उदाहरण क्या है इसका। उदाहरण के द्वारा हम लोग समझ जाएंगे इसको। हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, जैसे पहला हम लोग देख लेते हैं कि गण धन ईसह। क्या है, गण धन ईसह, गण धन ईसह। अब देखिए यहां पर गण चूंकि वर्णों का मेल होता है तो गण में ड़ में क्या है, अ छिपा हुआ है। ठीक, और दूसरे पद में ई है पहला आदि का।
ठीक है ना। तो गण का ड़ अगर हम निकाल लेंगे तो क्या नीचे हो जाएगा, गण, ड़ पे हलंत हो गया, अ, धन ई, ठीक है, धन श। अब देखिए इसी अ और ई का जो है क्या होगा, मेल होगा, ठीक है, इसी में संधि होगी। तो अ के बाद हमने क्या बताया कि अ या आ के बाद ई आना चाहिए, तो ई आ गया, तो अब ई के स्थान पर और यह अ और ई मिलकर क्या बन जाएगा, यानी बन गया गण, ड़ पे हलंत, ए, धन श, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ड़ पर देखिए, हालांकि इसका सूत्र तो बहुत कुछ दूसरा है, लेकिन यहां पर आप इतना ही समझिए कि व्यंजन वर्ण जो है बिना स्वर की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। तो अब यह अ जो है कहाँ चला आएगा, सॉरी ए कहाँ चला आएगा, ड़ पर चला आएगा। जब ड़ पर आ जाएगा तो ग, ड़, ए की मात्रा और श, बन गया आपका गणेश, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा शब्द देखते हैं, जैसे कि उपेंद्र शब्द है, उपेंद्र, देखिएगा, उप धन इंद्र, ठीक है ना, उप धन इंद्र। अब इसका हम एक एक करके अलग बताते हैं। उप, प पे हलंत हो गया, अ, प से अ निकल गया, धन ई इंद्र, ठीक है। फिर अब अ और ई हो गया, अ ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, उप, प पे हलंत, ए, धन इंद्र, आधा न, धन द्र, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ए हो गया ना, तो अब प पर ए चला आ गया, मिल गया इसमें, तो बन गया आपका उपेंद्र। ये शब्द हो गया क्लियर, ठीक है ना। यानी कि अ आ के बाद क्या आ गया, क्या आ गया आपका ई, और ई के स्थान पर क्या हो गया, ए हो गया। यानी अ आ के बाद जो है क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए दूसरा मैं आपको बताता हूं, जैसे आइए हम लोग ऊ का देखते हैं। जैसे गंगाधन उदकम, गंगा धन उदकम, ठीक है। अब ग है, गंग, ग पे हलंत, आ, धन उदकम, ठीक है ना। उदकम हो गया, आ और ऊ, आ ऊ के संयोग से क्या बनेगा, यानी ऊ के स्थान पर क्या बनेगा, ओ, ठीक है ना। ऊ के स्थान पर ओ, तो हो गया गंग, ग, हलंत ग पर ओ, धन हो गया प्लस आपका दकम, ठीक है। अब ओ कहां चला गया, ग पर चला जाएगा, तो बन जाएगा गंगो द कम, ठीक है। क्या बन गया, गंगोदकम बन गया आपका, ठीक है। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट में आप लिखें, मैं उसको अगले वीडियो में उसका मैं समाधान आपको दूंगा, ठीक है। अब आइए मैं आपको दूसरा एक उदाहरण समझाता हूं, जैसे महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, ठीक है, महाधन उत्सव। अब इसका हम अलग अलग कर देते हैं, मह, ह पर हलंत, आ, धन उत्सव, ठीक है। फिर मह, ह पर हलंत, अब आ और ऊ मिलकर क्या बन गया, ओ बन गया, तो बन गया ओ प्लस सव, ठीक है ना। अब इसको देखिए, आ ओ कहाँ चला गया, ह पर, तो बन गया महोत्सव, ठीक है ना। ये आपका ये शब्द क्लियर हो गया, यानी ई वाली बात आपको क्लियर हो गई कि ई के स्थान पर ए हो गया और ऊ के स्थान पर ओ हो गया, आद्गुणः सूत्र से। किस सूत्र से हुआ ये, आद्गुणः सूत्र से। फिर इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं री। अब री बचा है ना, तो री के स्थान पर क्या हो जाता है, अर होता है। हालांकि उसका एक दूसरा सूत्र है, हम लोग जो व्याकरण शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी है, जब हम लोग उसको देखते हैं तो वहां से एक सूत्र आता है आपका उरण रपरः,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको उर्ण रपरह मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पर मैं सीधे सीधे आपको जो बेसिक चीज है मैं उसको बता रहा हूं, ठीक है ना। जैसे कृष्ण धन रिद्धि, क्या है, कृष्ण प्लस रिद्धि, ठीक है ना। अब कृष्ण ला पे र पे हलन आ गया, इसके बाद री है, री प्लस सॉरी धी, ठीक है। अब अ और री के स्थान पर क्या हो जाएगा, कृष्ण। अब यहां पर देखिए ऊपर का जो र है यानी अर हो जाता है, क्या बताया हमने, अर, र पर हलन धन धी। अब दोनों मिला क्या हो गया, कृष्णार्धि, कृष्णार्धि, ठीक है ना। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कृष्णार्धि, यानी ऊपर वाला जब र कहीं पर भी आपको आए, ठीक है ना, ऊपर वाला र जिसको हम रेफ का र कहते हैं, अगर वह र आ जाता है ऊपर तो जान लीजिए कि वहां पर अर, यानी उच्चारण करने पर क्या आना चाहिए, अर। जैसे कृष्णार्धि आ रहा है ना, तो वहां पर आप आंख मूंद करके गुण संधि पर आप चले जाइए और वहीं पर संधि विच्छेद भी होगा। इसी प्रकार से देखिए, जैसे देवर्षि, देव प्लस ऋषि, ठीक, सॉरी देवधन, इसको मैं साफ करके फिर से लिख देता हूं, देवधन ऋषि, देव प्लस ऋषि, ठीक है ना। अब देव वस में हलंत अ प्लस री शी, ठीक है। अब देखिए अ और री है तो अ और री के स्थान पर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, तो अर होके देव अर प्लस शी, ठीक है ना। अब अर आ रहा है ना देवर्ष में, तो अब अ कहाँ चला आएगा, अ चला आएगा व में, और जो र है वो चला जाएगा शी के ऊपर, तो बन जाएगा आपका देवर्षि। इसी प्रकार से आपका बनेगा महर्षि, ठीक, सेम देवर्षि, महर्षि, कृष्णार्धि, सब एकदम इसी में एक ही में सब में गुण संधि है। जैसे महर्षि, महाधन ऋषि, ठीक है, तो बन जाएगा इसका महर्षि, ठीक है। और आ गया इसमें, यानी महा ह में आ और ऋषि का री, आ और री मिलके अर बन गया और अर बन करके महर्षि बन गया, ठीक है ना। तो ये भी क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट कीजिए। और फिर आगे देखिए, अभी री के बाद जब क्या आता है, अ आ के बाद री आए, तो अ आ के बाद जब री आता है तो री के स्थान पर क्या हो जाता है, अल हो जाता है, ठीक है ना, अल हो जाता है। तो अब इसको देखिए, जैसे तव धन लरी कार, तव धन लरी का रह, ठीक है ना। तो तव व में अ है, अ को हमने अलग कर दिया, प्लस ली का रह, ठीक है। अब अ है, इधर ली है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा, तब अल प्लस का रह, अब हो जाएगा तब अल का रह, ठीक है ना। अब दोनों मिला दिए तो आ गया व में, व हो गया आपका पूरा व्यंजन और आधा ल हो गया, का रह, तवल कारह, तव धन लरी कारह, यानी तवल कारह। इसी प्रकार से महल कारह, जैसे इसी प्रकार से क्या बन जाता है, महल कारह। देखिए महाधन लरी कारह, महाधन, महाधन, महा प्लस
री का रह, ठीक है ना। अब म ह हलंत आ धन री का रह, आ और री मिलकर बन जाएगा अल, तो बन गया मह, ह पे हलंत अल प्लस कारह, ठीक है। अब अ आ गया ह में, म हो गया पूरा, म हल और ल हो गया आधा आपका, का रह, ठीक है। शब्द आपका बन गया महल का रह, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि जब अ आ के बाद ई उ रील री आए तो क्रमशः ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर और री के स्थान पर अल हो जाता है, ठीक है। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में बताएं और हम इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।